नमस्कार दोस्तों। ये है सुपर कंडक्टर्स का मॉक टेस्ट 2। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल करंट डेंसिटी इन अ सुपर कंडक्टर डिपेंड। देखिए, पहले तो कुछ बातें जान लेते हैं कि मैंने बताया था सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है। सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टिविटी कब डिक्रीज करती है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी मेटल की कितनी होती है? रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल दिस इज इक्वल टू m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, यही होती है। m क्या होता है? इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और टाउ क्या होता है? एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन। एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन होता है, ठीक है। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर कि जो रेजिस्टिविटी है, दिस रेजिस्टिविटी इट डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इज लोअर। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। द लेटिस वाइब्रेशंस बिगिंस टू फ्रीज एंड हेंस द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिमिनिशेस। जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिमिनिशेस, ठीक है, उनका रेट रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन लार्जर टाउ, लार्जर एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन होता है एंड अ स्मॉलर रेजिस्टिविटी होती है। इफ एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन बिकम्स इन्फिनिटी, अगर एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन को हम इन्फिनिटी कर दें, देन जो रेजिस्टिविटी है ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। इट विल एंटायरली वेनिश टू जीरो at sufficiently low temperature, at sufficiently low temperature, then the which is observed in case of superconducting materials, जो कि super conducting materials में होता है कि एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन अगर आप इन्फानाइट कर दोगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, रो इज इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिटी, इट बिकम्स इंटायरली जीरो एट लो टेम्परेचर, ठीक है। इन दीज मटीरियल्स फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव इनफाइनाइट कॉलिजन टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इनमें एक इनफाइनाइट कॉलिजन टाइम होता है, okay, and hence these electrons do not undergo scattering even though the substance may contain some impurities and defects। इसीलिए इसमें don't go for scattering, इसमें scattering नहीं होती है, टकराव नहीं होता है। they don't go for scattering। कौन? electrons don't go for scattering process even though substance may contain some impurities, या तो substance में impurities and defects भी होती हैं, लेकिन उसकी वजह से भी इनमें scattering नहीं होती है, even though the substance is having impurities and defects। So if these electrons which are responsible for superconductivity, तो ये वही electrons है जिनमें electrons after infinite collision time they don't participate in scattering process even though the substance is having large content of impurities and defects। तो यही जो आपके electrons हैं यही superconductivity form करते हैं, ठीक है। अब इसमें से जैसे इसने बोला है, इसमें से मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स में एक तो यही है कि एट रूम टेम्परेचर, मैं बता देती हूँ लिख के, एट रूम टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी होती है सुपर, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स की, दे आर ग्रेटर देन अदर एलिमेंट्स, दे आर ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। एंड दूसरा क्या है? ऑल थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स डिसअपियर इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। जितने भी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं, ऑल थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो होते हैं, दे डिसअपियर, ये बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखिए, व्हेन अ सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन ए सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू एच होता है ना, जब एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हैं, इट इज अप्लाइड, इट इज फेड और अप्लाइड टू अ सुपर कंडक्टर, देन व्हाट विल हैपन? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। कहाँ लगाओगे? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। याद रख लो, इट्स सुपर कंडक्टिविटी गेट्स डिस्ट्रॉयड। कब डिस्ट्रॉय होगी? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? मैं इसकी एक प्रॉपर्टी और बता देती हूँ। फोर्थ पॉइंट है इसका, मैं इसको मार्कर से चेंज कर देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि
When current is passed the superconducting materials, when current is passed through superconducting materials, then what will happen? इसका जो लॉस होता है, हीटिंग लॉस, वो जीरो हो जाता है. आई स्क्वायर आर क्या है? लॉस है, इट बिकम्स जीरो. तो यानी कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ये ओम सेंटीमीटर में है, तो रो वेरी स्मॉल है, इट इज वेरी स्मॉल, मतलब जीरो है, इट इज जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, तो यानी कि आर तो जीरो हो गया ना, तो इसीलिए इसमें नो हीटिंग लॉसेज है. आई स्क्वायर आर मतलब नो हीटिंग लॉस. अब हम क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल करंट डेंसिटी इन अ सुपरकंडक्टर डिपेंड. देखिए इसमें क्या है, किस पर डिपेंड करता है? मैंने अभी आपको बताया, टेम्परेचर एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है. ऐसे इंडिविजुअली नहीं करता, दोनों पे करता है. टेम्परेचर एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर ये डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric or mechanical input makes the flux jump from one superconductor to another generating large direct currents because, यहाँ पे क्या आएगा? because the electric resistivity of the superconductors depends upon the magnetic field. देखिए इसका आंसर होगा, ये तो फॉल्स है. कोई भी इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल इनपुट क्या फ्लक्स को जंप करा सकता है फ्रॉम वन सुपरकंडक्टर टू अनदर, जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट्स राइज हुए? तो गलत है. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन दी मैग्नेटिक फील्ड. ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. इसका डी ऑप्शन. नेक्स्ट है थर्ड, cryotron is a switch constructed out of superconducting materials because switching action is the characteristic of superconductors only. देखिए इस क्वेश्चन में A is true but R is false, तो इसका C ऑप्शन होगा. A is true but R is false. कि क्रायोट्रॉन तो एक स्विच है, दिस इज अ स्विच विच इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द सुपरकंडक्टिंग मटेरियल. लेकिन क्या स्विचिंग एक्शन ही सुपरकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं, ये तो नहीं है, तो इसीलिए A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स. ठीक है. अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड. फोर्थ क्वेश्चन है, मैंने बताया था सुपरकंडक्टर इज डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर एट हाई मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज इन ऑल द अबव केसेस. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन ऑल द अबव केसेस. मैंने बताया था हाई टेम्परेचर पे भी होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड पे भी होता है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज. ये कंडीशंस ऐसे जिसपे कि आपकी जो सुपर कंडक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. नेक्स्ट है, which one of the following correctly represents the variation of critical magnetic field? critical magnetic field मतलब HC with temperature for a superconductor. ये जो ग्राफ है ये देखिए, ये है आपका ग्राफ A, B, C and D. देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो जो क्रिटिकल फील्ड है, मैंने बताया था जो क्रिटिकल फील्ड होता है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ HC इज इक्वल टू HC नॉट इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय TC स्क्वायर. अब आप देखिए एट टी इक्वल टू जीरो, अगर आप टी जीरो रखोगे तो HC इज इक्वल टू वॉट? HC नॉट हो जाएगा. एट टी इक्वल टू TC रखोगे तो आपका जो HC होगा वो जीरो हो जाएगा. T को TC रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा. तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये होगा आपका H और ये होगा वर्सेस T. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इधर ये सुपर कंडक्टर का ग्राफ है, ये सुपर कंडक्टर है. ठीक है, और ये जो पॉइंट है पीक पॉइंट, ये HC नॉट है. ठीक है, और यहाँ पे इसके अबव जो ग्राफ कुछ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑफ नॉर्मल कंडक्टर. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर TC है, ये HC नॉट है. तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये D वाला ग्राफ होगा, बिकॉज दिस HC इज डिपेंडिंग अपॉन TC. देखिए ना यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है ना ये. एट T इक्वल टू TC दिस HC इज जीरो, this HC is 0 at T equal to TC and at T equal to 0, यहाँ पे T equal to 0 है, तो यहाँ पे कितनी है? HC is equal to कितना है? HC नॉट. मतलब at T equal to 0 this HC is equal to HC नॉट. तो इसलिए इसका D ऑप्शन होगा. ओके. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो था आपका फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the magnetic field at which a superconductor remains in its superconducting state at a temperature less than the transition temperature. ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे? इसका आंसर होगा जो ये है, इसका आंसर होगा लेस देन द क्रिटिकल फील्ड करस्पॉन्डिंग टू द गिवन टेम्परेचर.
Magnetic field at which a superconductor remains in its superconducting state at a temperature less than the transition temperature, वो किससे होता है? Less than the critical field corresponding to the given temperature. बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ही तो आपका रेजिस्टिविटी जीरो होता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? आपका सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यानी कि जब कभी सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा, किस मैग्नेटिक फील्ड पे रहेगा? एट अ टेम्परेचर लेस देन ट्रांजिशन टेम्परेचर, लेकिन उस केस में भी वो लेस देन क्रिटिकल फील्ड रहेगा, लेस देन क्रिटिकल फील्ड रहेगा करस्पॉन्डिंग टू द गिवन टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है। देखिए, इनकम्प्लीट मेजिनर्स इफेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हम मेजिनर इफेक्ट बाद में बताएंगे। ये क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, इसे आप करके लाइएगा, और ये मेजनरी इफेक्ट पढ़ के आइएगा। मैंने कराया था, सिल्सबीज रूल पढ़ के आइएगा, मैं बताऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। टिल देन गुड बाय। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।